क्या हुआ था सर? कल पूरा धड़ाम से मंच गिर गया, हुआ क्या था असल में? ले जा रहा था उसको, अचानक हमारे बॉडीगार्ड एक रिक्शा चालक को रुकवाए, उसको भर्ती करवाने के लिए हम मेडिकल को ले जाए। अच्छा कार्यक्रम रहा, बड़ा सराहनीय रहा और हम सभी मुसलमान को भी धन्यवाद देते हैं कि इतनी 50,000 की आबादी में और शांतिपूर्ण ढंग से मार्च किए। चलिए सर, अभी आप स्वस्थ हैं ना? नहीं, स्वस्थ हैं। अच्छा। कमर में दर्द है, रात में इंजेक्शन लिए, पेन किलर खाए, लेकिन स्वस्थ है। अच्छा, जब सर ये घटना हुआ, मंच टूटा, उसके बाद कार्यक्रम चलता रहा या फिर कार्यक्रम खत्म हो गया, या फिर उस मतलब वहां से निकल के आप अपना इलाज कराने के लिए निकल पड़े? हमें भी कमर में चोट आया, लेकिन हम न्यूज और में कहीं नहीं गए, अपना जाके प्राइवेट में दवाई लेके शांतिपूर्ण ढंग से आराम किए, लेकिन चोटिल हुआ। मेरे ही विधानसभा झिटकिया से यह कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। कार्यक्रम में सर आप कहाँ से शामिल हुए थे? मधेपुरा से या सिंहेश्वर झिटकिया से शामिल हुए थे? था मंच बहुत मजबूत था, लेकिन मंच पे इतना आबादी आ गया, लगभग हमको लगा कि 500 से ऊपर आदमी आ गए, मंच पे खड़ा हो गए। प्रमोद प्रभाकर जी सीपीएम के नेता हैं, वो भाषण दे रहे थे और अचानक मंच धड़ाम से गिरा। खबर चले कि भगदड़ मच गया। नहीं, भगदड़ उगदड़ नहीं मचा था, अचानक लोग उस पर ऊपर जाते रहे, लेकिन क्षमता से अधिक हुआ। कल भारी तादाद में मुसलमानों का एक बड़ा जत्था मधेपुरा के सड़कों पे निकला। कला भवन में कार्यक्रम हुआ, वहां पे मंच टूट गया। उसके बाद कई तरह की चर्चाएं सोशल मीडिया पे तैरते हुए आप तक पहुंचा। विधायक जी हमारे साथ है, सिंहेश्वर विधानसभा के विधायक चंद्रहास चौपाल जी हमारे साथ है, जो इस कार्यक्रम में लगातार बने हुए थे, चश्मदीद गवाह भी थे। क्या हुआ था सर? कल पूरा धड़ाम से मंच गिर गया, हुआ क्या था असल में? नहीं, हम लोग वक्फ बोर्ड बिल के विरोध में जो भारत सरकार ने अधिनियम 2025 बनाया है, और वो कहा जाए कि वक्फ बोर्ड के लिए काला कानून है जी, तो पूरे देश में इसके विरोध में प्रदर्शन हुआ। और कल मधेपुरा, सहरसा, पूर्णिया में भी प्रदर्शन था। हमको सहरसा से भी आमंत्रण मिला था, लेकिन मधेपुरा अपना ज़िला है, गृह जिला है, तो यहाँ हम थे। और मेरे ही विधानसभा झिटकिया से यह कार्यक्रम का शुरुआत हुआ। वहाँ से पैदल मार्च था, पूरे शांतिपूर्ण ढंग से, व्यवस्थित ढंग से तमाम मुसलमान वहाँ से लगभग 50,000 की तादाद में निकला और मधेपुरा में गए। हम लोग मधेपुरा में कला भवन में के प्रांगण में कार्यक्रम था, मंच बहुत मजबूत था, लेकिन मंच पे इतना आबादी आ गया, लगभग हमको लगा कि 500 से ऊपर आदमी आ गए, मंच पे खड़ा हो गए। और हम भी जाके आगे में बैठे, और उस समय में शेखर भैया भाषण दिए, जो मधेपुरा सदर के माननीय विधायक और पूर्व मंत्री है आदरणीय चंद्रशेखर भैया। उसके बाद जो है प्रमोद प्रभाकर जी सीपीएम के नेता हैं, वो भाषण दे रहे थे और अचानक मंच धड़ाम से गिरा। हमें भी कमर में चोट आया, लेकिन हम न्यूज और में कहीं नहीं गए, अपना जाके प्राइवेट में दवाई लेके शांतिपूर्ण ढंग से आराम किए, लेकिन चोटिल हुआ है। दर्जनों लोग चोटिल हुआ है। हमारे जिला अध्यक्ष जयकांत जी भी चोटिल हैं, और पूर्व मंत्री मधेपुरा सदर के विधायक आदरणीय चंद्रशेखर भैया भी चोटिल हैं, और प्रमोद प्रभाकर जी का उंगली फ्रैक्चर हुआ है, चोट भी है, कई आदमी को चोट लगा। खबर चले कि भगदड़ मच गया। नहीं, भगदड़ उगदड़ नहीं मचा था, अचानक लोग उस पर ऊपर जाते रहे, लेकिन क्षमता से अधिक हुआ। हमको लगा कि कम से कम 450 से 500 आदमी मंच पे पहुंच गए होंगे, तो नहीं भार सह पाए और मंच अचानक बैठ गए। भगदड़ उगदड़ कहीं नहीं मचा। अच्छा, तो प्रमोद प्रभाकर सर मतलब भाषण अपनी बात रख रहे थे? हाँ, अपना बात रख रहे थे, और जोरदार तरीके से उनका रखने का जो तरीका है रख रहे थे। पूरा संविधान का अनुच्छेद का पूरा ब्यौरा दे के रख रहे थे। अचानक मंच धड़ाम से। इस कार्यक्रम में सर आप कहाँ से शामिल हुए थे? मधेपुरा से या सिंहेश्वर झिटकिया से शामिल हुए थे? नहीं, हम झिटकिया में थे, लेकिन कार्यक्रम से पहले झिटकिया में अचानक एक घटना हो गई। एक ई रिक्शा वाले एक्सीडेंट हुआ, वहाँ एक महिला बेहोश हो गई। ई रिक्शा चालक का भी पैर में बहुत जख्म था, वो कोई नहीं ले जा रहा था। उसको अचानक हमारे बॉडीगार्ड एक रिक्शा चालक को रुकवाए, उसको भर्ती करवाने के लिए हम मेडिकल कॉलेज आए, और मेडिकल कॉलेज में उसको भर्ती करवाए, डॉक्टर साहब और को बुलवाए, और वहाँ से हम चलाए मधेपुरा। कुछ नाश्ता के लिए, हम सवेरे आए थे, और मधेपुरा ही हम रास्ते में शामिल हुए। अच्छा, जब सर ये घटना हुआ, मंच टूटा, उसके बाद कार्यक्रम चलता रहा या फिर कार्यक्रम खत्म हो गया, या फिर उस मतलब वहाँ से निकल के आप अपना इलाज कराने के लिए निकल पड़े? नहीं, कार्यक्रम चलता रहा। हमको लगा कि बड़ी संयमित ढंग से कार्यक्रम, मंच बैठने के बाद भी देखे कि कार्यक्रम चलते रहा, और कार्यक्रम मंच टूटने के बाद मेरा भी भाषण कार्यक्रम के बाद ही हुआ। अच्छा, मंच टूटने के बाद आपका कार्यक्रम हुआ? हाँ, खड़ा
होकर हम भाषण दिए और हिंदुस्तान में तो मेरा छपा है बढ़िया से कि हम खड़ा होकर भाषण दे रहे, मंच टूटा हुआ है। हिंदुस्तान में बड़ा अच्छा न्यूज़ दिया है। अच्छा। तो सर अभी आप स्वस्थ हैं ना? नहीं, स्वस्थ हैं। अच्छा। कमर में दर्द है, रात में इंजेक्शन लिए, पेन किलर खाए, लेकिन स्वस्थ हैं। अच्छा, यानी कि आप मतलब मंच टूटने के बाद भी आप डटे रहे, अपनी बात आम आवाम के बीच रखे। निश्चित सरकार के विरोध में ये आम आवाम, ये इस्लाम के लिए, यह हिंदुस्तान जो है, जिस तरह से हमारे पूर्वजों ने हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई, जैन धर्म को मानने वाले, बुद्धिस्ट सभी आदमी हिंदुस्तान की आज़ादी के लिए लड़ाई लड़ा। और उस समय में, जिस समय में इससे 50 वर्ष पहले, 60 वर्ष पहले कोई ज़मीन का मूल्य नहीं था, तो लोग जो गांव के ज़मींदार हुआ करते थे, जिनके पास ज़मीन थे, वो दान के रूप में दिया करते थे। तो ये ज़मीन वक्फ बोर्ड में इसलिए दिया गया कि वहाँ मदरसा खुलेगा, यहाँ कोई ऐसा काम होगा, कब्रिस्तान होगा, कोई ऐसा काम होगा जो सामूहिक रूप से उसमें सबको बेनिफिट हो, आम आवाम को बेनिफिट हो। और उस समय के दिया हुआ ज़मीन पे यदि भारत सरकार इस तरह से उसके लिए काला कानून बना के हथियाने का काम करता है, तो निश्चित हमको लगता है कि अपने मित्र अडानी और अंबानी के लिए वो हथियार है। अच्छा, अंतिम सवाल एक और ले लेते हैं। इस भीड़ में सर कुछ आपको अलग दिखा? और अच्छा कार्यक्रम रहा, बड़ा सराहनीय रहा, और हम सभी मुसलमान को भी धन्यवाद देते हैं कि इतनी 50,000 की आबादी में और शांतिपूर्ण ढंग से मार्च किए। चलिए, बहुत शुक्रिया सर, हर बात बताने के लिए, और हर वो खबर पे आपकी पैनी नज़र थी। इस कार्यक्रम में आप लगातार बने हुए थे। तो देखिए, कल से लगातार हमारा ये प्रयास था कि जिस तरीके से जो कल कार्यक्रम हुआ, और ये बात कही जा रही थी, मंच टूट गया, भागदड़ मच गया, साफ तौर विधायक जी का साफ कहना है कि इस कार्यक्रम में लगातार हम बने हुए थे। मंच टूटने के बाद भी हमारा भाषण हुआ, हमने लोगों को संबोधित किया। बाकी आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। फेसबुक पेज पे देख रहे हैं, पेज को लाइक कर लीजिए, यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।